बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना। हम जीवन भर आपके चरणों से धाम से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, जमीता वाले बाबा की। आओ 2 मिनट कीर्तन गा लो। राम कहो राम कहो राम कहो राम, राम कहो राम कहो राम कहो राम, राम कहो राम कहो राम। जो नर बागेश्वर आता है, जो वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो भय से मुक्त हो जाता है, वो तो भय से मुक्त हो जाता है, वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है, वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो सन्यासी बाबा को पाता है, वो तो सन्यासी बाबा को पाता है। अगर तुम्हें भी पाना है सदा सदा के लिए गुरु जी को तो गाओ, राम कहो राम कहो राम कहो राम, राम कहो राम कहो राम कहो राम। बोलो जन जन के राम, बोलो सीता के राम, बोलो जन जन के राम, बोलो सीता के राम, रामचंद्र भगवान की। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, हम बोल लेते हैं बीच में, राम राम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय ओम हट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय ओम हट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय ओम हट स्वाहा। मन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। प्रभु से प्रार्थना करो आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। जिनकी अर्जी स्वीकार होगी तो जो भगवान हमें प्रेरणा देंगे, हम बुलाते जाएंगे। जो गद्दी से कह दिया जाएगा जाओ
वो बात कटने वाली है। इन पीढ़ियों से लगातार गरबा लग रहा, तो भगवान की कृपा से हमको भी आप सबके स्नेह से 16 साल हो गए सेवा करते करते। लाखों लोग करोड़ों लोग धाम पर आए, रोते हुए आए और हंसते हुए गए। अब भाई किसी की किस्मत खराब हो, 6 दिन पीएफ हुआ, मंगल शनिवार को जय हनुमान ज्ञान सागर से करे तो खटरी को बोलो तो बात अलग है, किसी को जल्दी हो तो बात अलग है, और जो भी नियम का पालन पेशी करें, भगवान ने आज तक उन सबकी लाज रखी है। जाओ तुम लोगों की भी बालाजी लाज रखेंगे, देर लगेगी पर जाओ, भरोसा नहीं। तारा दीदी का फोटो श्री सीताराम भगवान की।
आज के दरबार की जो अर्जी स्वीकार हुई है सन्यासी बाबा के चरणों में, उन अर्जियों को प्रारंभ कर रहे हैं। पहली अर्जी पंडाल के मध्य में सिर में तौलिया बांधे हुए, हाथ जोड़े हुए जो दादाजी कुर्ता पहने बैठे हैं, हाँ खड़े हो जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, आ जाइए। ये जो आ रहे हैं सिर पर तौलिया रखे हुए आ रहे हैं, हाथ जोड़े चले आ रहे हैं, इनको अंदर प्रवेश करवाना है। इनकी पहली अर्जी स्वीकार, लेकिन से आ जाओ दादा। दूसरी अर्जी बैग लिए हुए माता जी सफेद दुपट्टा डाले हुए बैठी हैं जी, खड़ी हो जाओ। आपके साथ में है कोई? पधारो, आपकी अर्जी लग गई है। बड़े बढ़िया बड़े तीसरी अर्जी व्हील चेयर के पास ये काला स्टॉल डाले हुए बहन जी, हाथ जोड़े हुए जो विराजमान है, यही बगल में पीला वस्त्र पहने जी, आ जाओ, आपकी अर्जी बहन स्वीकार हो गई। हट जाओ, बिछा के बैठ जाओ, बैठो, शर्म न करो, बैठो। चलिए बताओ। सीताराम गुरु जी बालाजी हर 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 बालेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी महाराज की, समाधि वाले बाबा की, संत संतों की। अब तो देखो बिछा के चुप रहो। बैठे दिखी ना बैठो साधु जी गुरु जी, साधु जी साधु जी साधु जी करने को भैया करके बोल रही नहीं वो है छोड़ के थोड़ी बढ़ जाएगा। हमारे लिए भाई साहब की पता नहीं है, चादर मारने पता नहीं चला भाई साहब को पता नहीं। रामचंद्र भगवान की बागेश्वर बालाजी की। जो दादाजी हाथ जोड़े हुए सब लाभ तौलिया सिर में बांधे हुए हाथ जोड़े खड़े हैं, हाँ इनको भेज दो, इनकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। भगवान बागेश्वर बालाजी की, श्री हनुमान जी महाराज की, हाँ यहाँ पीछे से प्रवेश करो। सीताराम सीताराम साधु जी सीताराम साधु जी साधु जी सिर पर रुमाल डाले, पीछे की तरफ में वृक्ष के पास में
विराजमान, पीछे की तरफ में वृक्ष के पास में विराजमान। हाँ, और पीछे वाले आप आ जाओ भैया, तुम्हारी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई। जो बुलाए हैं उनमें से भेजना शुरू करो, हम पर्चा बनाना शुरू कर दें। किसी को भी भेजो। दरबार आ गया। अरे कहे हम पीट रहे, कैसे आ जाओ और न जो चश्मा लगाए जाते। हाँ हाँ, बस कहाँ से आए दादा? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। बोलो क्या बात? पूछो, नजदीक आ जाओ। बोलो क्या बात? क्या हुआ? कौन सी जंजीर से बना? हमें तो नहीं लग रही है जंजीर। चाहते क्या? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, अब हमारे लोग जो तुम्हारी जंजीरें आई वो हम बोल रहे हैं। आप परिवार के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, बच्चों के मंगल काज विवाह में विघ्न बना है, बार बार रुकावट हो जाती है, अर्जी लेकर के आए हैं, जाओ, बच्चों का घर बस जाएगा, 2.25 वर्ष के अंतर्गत बस जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। मारो 2027 के प्रारंभ तक आप निवृत्त हो जाएंगे। पीले रंग के कपड़ा में 3 नारियल की अर्जी बांधनी है, 3 नारियल। जब तुम्हारी इच्छा हो हम एक कवच बना के दे देगी। कछु लघुआ भगुआ पीछे लगे हैं, बार बार जो है बदनामी कर रहे हैं। 2 बार ब्याह होते होते उन्होंने छुड़वा दिया है। पत्र छपने वाले थे, एक बार तो पत्र छपने डल गए थे, उसके बाद में वहां से मनाही आ गई। लास्ट टाइम पर यो पत्र हुआ। तुम्हारे घर के परिवार के सगे सदस्य में भाई पीछे लगे हैं, तुम्हारे ही भाई ने यो उपद्रव करवाया है, जिस कारण से तुम्हारे बच्चों के विवाह 2 बार टूटे हैं। जाओ, उनकी बुद्धि पलटेगी और वो बदनामी नहीं करेंगे। तुम्हारे बच्चों के विवाह 2026 की दीपावली के बाद प्रारंभ होंगे और 2027 में पूर्णतया निवृत्त जाओगे, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? कोई संदेह इसको बेसी बार करा करेगा। ठीक, चलो किसको इसका अगला नंबर सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की, सब संतन की, हर हर। प्रयागराज अच्छे से बैठ जाओ, कौन नमाज पढ़ना है नजदीक आओ। एक मिनट हम लिख लें। एक मिनट। पहली बार आए, आज ही आए, कल आए, आज अर्जी रखे। बड़ी गजब की भक्ति है।
रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र भगवान की। हर 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 हर। क्या नाम है? हाँ बोलो श्रीवास्तव जी, क्या समाधान चाहते हैं? अच्छा, औरत को क्या हो गया? अरे राम राम। तो हम आपको श्रीवास्तव कहें या खान साहब कहें? गुरु जी ने बोले पर्चा बनाओ। यहाँ पर ये बताओ, आपको हम श्रीवास्तव कहें या खान साहब कहें? कब से कहें श्रीवास्तव? अभी माइक से स्वीकार करें। हाँ, आज पे हम श्रीवास्तव हैं और जय श्री राम। बढ़िए। किडनी खराब हो गई, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुसलमान मजहब आपने स्वीकार किया था, आपने और आपकी पत्नी ने दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। एक मुल्ला के पास गए थे, उसने ही तुम्हारा धर्म बदलवाया था, पत्नी के पागलपन को ठीक कराने गए थे। तब से आज तक तुम मुसलमान क्रियाओं का ही प्रयोग करते रहे हैं, आज तक उन्हीं का नियम करते रहे हैं। यहाँ आने के बाद तुमने विचार किया था हिंदू धर्म की। तुम बताओ, तुम्हें श्रीवास्तव करें कि खान साहब का? आखिरी बात तुम्हें बाजार जाना है, फिर कैसे नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना? जब तुम 20 साल बाजार गए तो क्यों नहीं जाना? खतरी के बड़े अपने हनुमान जी कम देखा जो तुम हुए के चक्कर में पड़ गए हैं? कभी नहीं करेंगे। मुसलमानों के आज 20 साल से, चलो पर्चा तो बाद में पड़ेंगे, ये रखे हैं, कुछ हम लिखेंगे भी नहीं ना, कुछ उसमें से काटेंगे। एक बात पूछना चाह रहे, आप 20 साल से मस्जिद और पीर की पूजा कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, हमें दिक्कत। ये बताओ 20 साल में आराम कितना मिला? लगे थे यहाँ ठगनी बनाए। बुरा ना मानना, किसी भी मजहब की बुराई नहीं कर रहे हो, और तुम भी विनती करने गए थे। वहाँ तुम गए थे नाली की विनती करने, मकान हार के आ गए। ये हुआ है तुम्हारे साथ, पढ़ो पर्चा। किडनी खराब, क्रिएटिनिन बढ़ गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुसलमान मजहब स्वीकार किया था, कुलदेव नाराज हो गए, पूर्व में ही पितर भी नाराज हो गए, पत्नी पर तंत्र विद्या पागलपन है, दवा काम नहीं कर रही है, कहीं भी आराम नहीं लगा, पीर में भी आराम नहीं लगा, तनाव बना हुआ है, आपको ट्रांसप्लांट की स्थिति तक पहुंचा दिया है, बहुत गंभीर हालत है, पीलिया ने भी घोषित कर दिया है। अब अगर पूर्ण रूप से क्षमा मांगकर आप सनातन धर्म की श्रद्धा सनातन धर्म के प्रति रखोगे तो तुम्हारी पत्नी को हम ठीक कर देंगे गारंटी के साथ में। और अगर ठीक करोगे तो हमारा पर्चा विफल होगा,
और आप दोनों का भगवान मालिक है। कोई मुल्ला के पास जाओ, हमारे तो शकल ना दिखाइए। हाँ। और आप जब कल आए थे तो कल जब तुम मंदिर पर चढ़े थे, रात को जा नहीं पा रहे थे, दर्शन नहीं तुम्हारे हो पाए, बालाजी के तुमने दर्शन नहीं करेगा, तभी हमारे पास वाईफाई में सिग्नल आ गए थे। हमने रात को ही विचार कर लिया था कि सुबह तुम्हारी धज्जियां उड़ाएंगी। और तुम जो 20 सालों में सोचते रहे कि सनातन धर्म में कोई ताकत नहीं होती, कोई शक्तियां नहीं होती, हम सुबह आए ही इसी चक्कर में जल्दी है कि हम तुम्हारी इतनी धज्जियां उड़ाएंगे मंच पर बैठकर कि हनुमान जी की शक्ति क्या होती है, एक एक परत बाई परत खोलती है। तो उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो। हाँ, अब तुम कुर्सी करो, घरवाली को ठीक हम करवाए, नाम जप करो और पेशी करो। आपको हम झाड़ा लगा दी, और आज के बाद मुल्ला मुल्ली का कोई नियम ना करना। सिंगल भी नियम करोगे तो हमारी किंचित मात्र भी गारंटी नहीं है तुम्हारा भला हो, और भगवान करे अल्लाह अल्ली का भला। हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, हमें बस तुम्हारे जैसे हिंदुओं से दिक्कत है। हाँ। हम दवाई देंगे, चलो नियम करो, जाओ, किसको क्षमा मांगो रोज भगवान। हाँ, और जो सोचियो ना, ये पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं रहती है, एक ना एक सूरवीर पृथ्वी पर रहता ही है, तो तुम्हारे जैसे को ठिकाने लगाता रहता है। आप करना है, मंदिर जाओ, उनसे माफी मांगो, चलो जाओ, किसको जाओ सामने। जब ये कल आए थे तो सन्यासी बाबा ने कल ही कह दिया था कि बेटा ये राउंड में रहना है, और ये 20 साल जो ये विचार करता रहा कि सनातन धर्म में कोई ताकत वाकत नहीं है, सब ऐसे ही है, और उनके खून वालों में ताकत है। तो कल रात को ही हमने विचार कर लिया था कि जब हम सुबह बैठेंगे तो सबसे पहली अर्जी जानबूझकर इसकी लगाएंगे। हाँ, और हमें थोड़ा और लेट आना था, लेकिन इसके चक्कर में हम जल्दी नहा धो के आए। बाहर में लोग जो खिसक न जाए, हाँ, चलो न जाए, और तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तो चलो जाते तो हमारे मन में वह लुक लुकी बच जाए। अपना पतो भी है तो अपने पास में ऊर्जा भी है, अपने पास में गुरुजी भी है, और फिर भी हम सारी खुजली न मिटा पाए। तो हमारी आदत है, जिन्हें खुजली हो तो हम उनकी खुजली जरूर मिटाते हैं। हाँ, ये हमारी क्षमता नहीं है सन्यासी बाबा की क्षमता, लेकिन शक्ति है। पढ़िए, बहुत परेशान, दर्द से 5 साल हो गया, पूरे शरीर में पीड़ा मचती, उपद्रव घर में मचता है। जाओ, आराम लगेगा, ध्यान से ही आराम लगेगा, मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बच्चे क्या कर रहे थे? आ रही पढ़ाई कर रहे हैं। लेके आएंगे, लेके आओ। हमने एक मंत्र लिख दिया है, बालाजी लगवा ले, नाराबाद में लगवा ले, पकड़ो पर्चा, ग्यारह लगवा लीजिए। चलो, है भूत है तो मैं बहुत बड़े भूत लगे, ठीक हो जाए पक्का। अगला नंबर, कहाँ से आए? क्या हुआ है? पति को बोला तो मैं बुलाओ, हमारा पति बोली
आ जाए। ऐसा कौन आ जाए? करती है, पूरे शरीर में जकड़न बनती है, पेट में पीड़ा बनती है, दवाएं चल रही है, डॉक्टरी इलाज में भी आराम नहीं लग रहा है। पति व बच्चे भगवत भक्त बन जावे, मायके में भी लगातार बीमारी मिले हुए हैं। दवा कई दिनों से चल रही है, पेट की पीड़ा ध्यान से ही ठीक होगी। कारण नकारात्मक शक्ति है, 3 जांचें सभी नॉर्मल आपकी आई हुई हैं। बाद में इन्फेक्शन व छाले की दिक्कत बताई थी। छाले की दवा वर्तमान में आपकी चल रही है, छाले की दवा आप अभी वर्तमान में खा रही हैं, जांच बंद हो जाएगी। आशीर्वाद है क्या ये जांच एकदम सही है?